कोई भेद नहीं है, आप एक ही मान के चलिए। तो कृष्ण भी आए तो युग में एक बार आएंगे, कलयुग में अवतार हुआ नहीं है। तो भगवान राम अगर कह देते प्रथम भगति हमरे संगा खोजते कहाँ आप, वो तो कह दिया प्रथम भगति संतन कर संगा। क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कि संत हमेशा रहते हैं, अब भगवान कभी कभी आते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात कि कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि क्यों हम संत के शरण में जाए, भगवान की पूजा करने से हमको क्या सब फल नहीं मिल जाएगा? तो भगवान राम ने छठी भक्ति में स्पष्ट कर दिया, छठतम शील विरति नहीं, सातवीं भक्ति में सातम सम मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति में बताते हैं क्या? मोते संत अधिक करी लेखा। लेखा जोखा पूछते हैं ना, पैमाना, माप, दर्जा। मोते संत अधिक लेखा, संत का दर्जा हमसे ऊंचा है। कौन कहते हैं? भगवान राम। इसलिए कह दिया कि अब लोगों को भ्रम नहीं रहेगा, जब संत का दर्जा हमसे ऊंचा है इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। भगवान शिव की वाणी ले लीजिए, महादेव देवताओं में सबसे बड़े महादेव है। वो क्या कहते हैं? उनकी वाणी है, अब जनि करहि विप्र अपमाना जाने हो संत अनंत समाना। विप्र का अपमान मत करो, संत को अनंत समझो। अनंत शब्द का क्या अर्थ होता है? जिसका कोई अंत ही नहीं है। हम लोग रोज पाठ करते हैं, जो आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, वही है परमात्मा। अनंत कौन है? जिसका अंत नहीं है, वो है परमात्मा। न उसका आदि है न अंत है। तो भगवान शिव कहते हैं, जाने हुए संत अनंत समाना। संत को परमात्मा का अवतार समझो, वो परमात्मा ही है। और यदि उनका तुम अपमान कर लिए तो क्या होगा? भगवान शिव कहते हैं, संत अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कह हानि। हे भवानी, जो संत की अवज्ञा करते हैं, निरादर करते हैं, उनके कल्याण का नाश हो जाता है, उनके जीवन में कल्याण नहीं रहता है। भगवान शिव का वचन है। अब उदाहरण देता हूं। भगवान शिव ने कह दिया कि संत का अपमान करेगा, कल्याण का नाश हो जाएगा, उसके जीवन में मंगल नहीं होगा। भगवान शिव का अपना ही सबसे बड़ा भक्त कौन? दशानन रावण, जो सिर काट के चढ़ाता था, सबसे बड़ा भक्त। और वो भगवान शिव की पूजा जो करता था, भगवान शिव की इस वाणी को उसने समझा नहीं, कभी अपनाया नहीं। क्या नहीं अपनाया? कि संत का अपमान करने से हानि होती है। उसने जाना नहीं, अपनाया नहीं इस ज्ञान को। उसने क्या किया? संतों का अपमान करना शुरू किया। लंका में रावण का बहुत राज, माना दूर दूर तक राज था, और वहां जंगल में जितने ऋषि मुनि रहते थे, रावण के मन में आया कि लोग हमारे राज्य में रहते हैं, ऋषि मुनि फल खाते हैं, लकड़ी तोड़ के फूल तोड़ते हैं, लकड़ी तोड़ते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तपस्या करते हैं, हमारे राज्य में हवा का उपयोग करते हैं, पानी लेते हैं, उनको टैक्स देना चाहिए। सिपाहियों को भेजा कि उनको कहो कि कुछ न कुछ कर के रूप में दे हमको। साधु महात्माओं ने कहा, हम तो कभी जाते नहीं है कहीं, हमारे पास तो कोई धन नहीं है कि हम टैक्स दे दें, हम तो जंगल में ही रहते हैं। जंगल में साधु के पास क्या मिल सकता है? क्या रहेगा उसके बाद? जो सब दिन जंगल में ही रहता है, लोटा झोंटा लंगोटा और सोटा, ये हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा? अब ये लेकर के क्या करेगा रावण? रावण को कह दिया भाई उसके बाद तो कुछ नहीं रहता है, वही लोटा झोंटा लंगोटा सोटा रखता है वो। तो कहा भाई कुछ नहीं, लेना तो जरूरी है, हमारा नियम है कि हम लेंगे जरूर। तो क्या लेंगे? का शरीर से खून निकाल करके ले लेंगे। आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा, रावण ऋषि मुनियों के शरीर से खून निकाल करके घड़ा में बंद करके ले जाता था। क्या काम आएगा? काम आए कि नहीं आए? उसका काम है सताना। अब देखिए भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि साधु संतों को सताएगा तो कल्याण का नाश होगा। उनका अपना ही प्रिय भक्त जो जीवन भर इतना पूजा किया, वरदान दिया, सिर काट के चढ़ाया, संतों का जो सम्मान है वो नहीं जाना, अपमान करने लगा। नतीजा क्या हुआ? जब घड़े में खून लेकर के जा रहा था, ऋषियों ने शाप दिया कि जाओ इसी खून से तेरा एक दिन खून हो जाएगा, तेरी मृत्यु होगी, यही कारण बनेगा, यही रक्त तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। और कथा अलग है, अभी उधर नहीं जाऊंगा। उसी रक्त से कालांतर में सीता का प्रादुर्भाव हुआ और सीता के हरण के कारण रावण का मरण हुआ। तो भगवान शिव की पूजा करेंगे, शिव की बात नहीं मानेंगे, कैसे कल्याण होगा? साध सताए तीन गए,
साधु संतों को सताएंगे, 3 चीज का नाश होगा। साध सताए 3 गए, धन धर्म अरु वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तीनों का हो गया विध्वंस। क्यों? सज्जनों को सताता था, साधु महात्मा का निरादर करता था। तो भगवान शिव का उदाहरण मैंने दिया, उन्होंने साफ कर दिया कि साधु संतों का अपमान कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो परमात्मा स्वरूप हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में उद्धव जी को ज्ञान दिया है। हे उद्धव जी, लोग मुझको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय नहीं करते हैं, त्याग, तपस्या, दान, दक्षिणा, योग, सांख्य, व्रत, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सत्संग के द्वारा मैं जितना जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं, दूसरे किसी उपाय से मैं शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूं। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा कि तुम तत्वज्ञानी के पास जाओ, संतों के पास जाओ, उनसे ज्ञान अर्जन करो। तब विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वज्ञानी के पास जाओ। तत्वज्ञानी माने ब्रह्मज्ञानी। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वही संत कहलाते हैं, वही सदगुरु कहलाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मज्ञानी के पास जाओ, यानी संत के पास जाओ। जाओ तो क्या करो? तद्विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले उनको प्रणाम करो। परिप्रश्नेन सेवया, उसका सेवा करो। अब तब उनसे जिज्ञासा करो कि हम नहीं समझ पाए, कुछ बता दीजिए, आत्मज्ञान क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा। सबको जाना पड़ता है गुरु के शरण में। अगर मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, निश्चित जानिए कि आपको संत के शरण में जाना पड़ेगा। नारद मुनि बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि ब्रह्म ज्ञान तो नहीं मिला है, किनके पास चले। छांदोग्य उपनिषद में ये प्रसंग आया है। वो गए सनत कुमार जी के पास, प्रणाम करते हैं, कहते हैं मुनिवर हमको ज्ञान दिया गया। वो मुस्कुराने लगे कि आपको ज्ञान की क्या कमी है, आपका तो बहुत ज्ञान है। कहने महाराज ज्ञान तो है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म कैसा है, जीवात्मा कैसी है, आप जीव और ब्रह्म का जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं है। तब उनको संत कुमार जी ने कहा कि आपने अभी तक क्या सब सीखा, कुछ बता दीजिए, तब हम आगे की बात बताएंगे। तो नारद मुनि कहते हैं सीखा क्या, बहुत कुछ सीखे। वेद वेदांत सीखे, इतिहास पुराण सीखे, गणित सीखे, व्याकरण सीखे, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, काल शास्त्र, क्षेत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, कितना गिनाया जाए, सब गिना दिए, इतना सीख लिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ। तब संत कुमार जी ने कहा हे नारद मुनि, वो जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो नाम रूप के परे है। आपने अब तक जो भी सीखा वो नाम रूपात्मक ज्ञान आपको मिला, नाम रूपात्मक जगत के बारे में आपने जाना। और नाम रूप से परे होंगे तब आप आत्मा और ब्रह्म को जानेंगे, मतलब ध्यान करना पड़ेगा, ये ज्ञान दिया। तब नारद मुनि दीक्षा लेके फिर ध्यान किए, तब उनको आत्मज्ञान हुआ। तो संतों के शरण में नारद मुनि को भी जाना पड़ा आत्मज्ञान के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि संत के शरण में जाओ। संत के शरण में जाने से लाभ क्या होगा? संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराग चवाना। कबीर साहब कहते हैं कि वह ठिकाना में पहुंच जाता है, परम पद में पहुंच जाता है, वरना दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है, चैन नहीं है। इसी बात को नानक साहब कहते हैं, संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरणहार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत की निंदा करेंगे बहुरी बहुरी अवतार, बार बार जन्म लेंगे और मरेंगे, नरक स्वर्ग का चक्कर लगाएंगे। लेकिन जो संत के शरण में चले जाएंगे तो संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरणहार, उसका उद्धार निश्चित है। उद्धार मतलब मोक्ष पाना। यही बात तुलसीदास जी ने भी लिखा, क्या कहते हैं? संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर, जो संतों के शरण में जाते हैं वो अपवर्ग यानी मोक्ष पद पाते हैं। तो भगवान राम, शिव, कृष्ण, सारे देवी देवता संतों का आदर करते थे, संतों की सेवा करते थे। एक बार सनकादि ऋषि आ गए भगवान राम के अयोध्या में, महल में आ गए। बड़े प्रसन्न हुए भगवान राम, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए और क्या कहते हैं? बड़े भाग पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास होय भव भंगा।
हे प्रभु, बड़े भाग्य से आप लोगों के दर्शन हुए, आपका सत्संग मिला हमको, और इस सत्संग के द्वारा बिना कष्ट उठाए भवभंगा भवसागर को पार हो जाते हैं। संतों के शरण में चले गए तो बिना विशेष कष्ट उठाए। अब देखिए संतों का ज्ञान कैसा है, न भूखे रहना है, न ठंडा में नहाना है, न पैदल चलना है, न जल फूल चाहिए, न प्रसाद चाहिए, न पैसा चाहिए। कितना आसान है, जहां बैठे मन को स्थिर करके प्रभु में लगा दी, मन को प्रभु में लगा दी, हो गई आपकी भक्ति। अरे वाल्मीकि जी, वाल्मीकि कैसे बने आप सब जानते हैं। रत्नाकर थे, नारद मुनि के संपर्क में गए तो उन्होंने वाल्मीकि बना दिया। नारद मुनि की कृपा से एक रत्नाकर डकैत भी वाल्मीकि बन गया, महान ऋषि बन गए। तो कैसे बन गए, वो क्या करते थे, जल फूल चढ़ाते थे। जंगल लोग क्या करते थे, अरे बैठ करके जब ध्यान करते थे, दीमक पूरे शरीर को मिट्टी से भर दिया, नाम हो गया वाल्मीकि। वाल्मीकि माने मिट्टी, मिट्टी से ढक दिया, और वो महीनों तक पड़े रहे, ध्यान में मस्त रहे। और जब ध्यान टूटा तो मिट्टी फोड़ के निकले, मिट्टी फोड़ के निकलने के कारण वाल्मीकि से निकले तो वाल्मीकि नाम पड़ा। मिट्टी फोड़ के निकले, वाल्मीकि नाम हो गया। वहां वो क्या चढ़ाते थे, वो मिठाई चढ़ाते थे कि अगरबत्ती धूप, क्या करते थे सोचिए। ब्रह्मज्ञानी हो गए। अब दोनों में कितना अंतर हो गया, एक था रत्नाकर, बाद में हो गया वाल्मीकि। वाल्मीकि जी से भगवान राम का दर्शन हुआ तो भगवान राम हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करते हैं, बहुत प्रेम से आदर से बात किए। अगर पहले भेंट हो जाती जब वो रत्नाकर थे तब क्या होता, तब तो सीधा उनका एक ही काम है, वो क्यों आते हैं, भाई संहार करने के लिए आते हैं। जब जब हो ये धर्म का हानि, अब बाढ़ अधु अधम असुर अधिमानी, करई न अनीति जाय नहीं बरनी, असीदई विप्रधेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब पाप बढ़ जाता है, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। क्यों, दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो दुष्टों के संहार के लिए आते हैं कि तो भला हो रत्नाकर का को राम से भेंट नहीं हुई, भेंट हो गई नारद जी से, उन्होंने सुधार दिया। अगर पहले भेंट होती तो सीधे मार के परलोक पहुंचा देते कि हम तो आए हैं धरती का भार हल्का करने के लिए, राक्षसों का वध करना हमारा काम है, तू चले जा परलोक। तो सोच लीजिए सत्संग से कितना बड़ा लाभ हुआ। राम का दर्शन नहीं हुआ तो उसको फायदा हुआ, और रावण को उल्टा हो गया। अगर साधु संतों का संग कर लेता, सुधर जाता, तो वही राम का भी आदर करते। वो सुधार नहीं हुआ, संत का आदर करता रह गया, इसलिए वो नाश को प्राप्त हो गया। तो सत्संग की महिमा को समझिए। हम जितने भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो देवी देवता संत की महिमा गाते हैं और संत की उपासना करते हैं। पलटू साहब ने कहा सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, और तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। 10 अवतार को भी प्रणाम है, लेकिन सबसे बड़े कौन है, संत हैं। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर के मुकुट कौन है, संत, वही सरदार है। अब आप सोचेंगे कि आखिर संत का इतना दर्जा क्यों दिया गया, कुछ तो कारण होगा। अभी तक तो बचपन से हम लोग तो रामकृष्ण भी को ही समझते थे, यही सर्वे सर्वा हैं, बड़े यही हैं, लेकिन ये संत क्यों बड़े होते हैं। अब तर्क जरा समझ लीजिए, जब जानेंगे तो दिल में विश्वास होगा, विश्वास होगा तब प्रेम होगा। जाने बिनु नहीं होए प्रतीति, अब बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, अब जिमी खगेश जल के चिकनाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जैसे जल की चिकनाई टिकती नहीं है, कहीं चिकनाई देना हो तो जल से धो दीजिएगा तो उड़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब तक आपको जानिएगा नहीं, विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। अब प्रेम के बिना जो भक्ति होगी वो टिकने वाली नहीं होगी, जैसे जल की चिकनाई नहीं टिकती। तो जानेंगे तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो प्रेम होगा। तो आप संत को क्यों मानते हैं इतना, पहले जानेंगे तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो संत में प्रेम हो जाएगा। अब उसको जान लेंगे। वाल्मीकि जी ने कहा भगवान राम को, सोई जान ही जही देहु जनाई, अजानत तुम ही हो ही जाई। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होती है वही आपको जान सकता है।
और जो आपको जान गया तो क्या लाभ होगा? जानत तुम्हारी हो जाई। जो परमात्मा को जान लिया परमात्मा हो गया, जो राम को जान लिया वो राम हो गया। जानत तुम्हारी हो जाई। किसने कहा? वाल्मीकि जी ने। इस आशय की बात वेद में कही गई है। वेद कहता है ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं स्वयं ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए, क्या हो गए? स्वयं ब्रह्म बन गए। तो अब समझिए कि संत लोग इसी दशा में पहुंचे हुए होते हैं। वे परमात्मा को जान लिए तो क्या हो गए? परमात्मा हो गए। एक निर्गुण परमात्मा, दूसरा सगुण परमात्मा। तो मतलब आप तो ये भी सुनते हैं कि परमात्मा ही राम और कृष्ण के रूप में आते हैं। तो यही समझ लीजिए कि परमात्मा संत के रूप में भी आते हैं, राम कृष्ण के रूप में भी आते हैं। लेकिन भगवान से बढ़कर के संत को क्यों माना गया? तो संत जो होते हैं वो किसी का संहार नहीं करते हैं, उनके हाथ से कोई पाप होता ही नहीं है कभी। लेकिन जो भगवान होते हैं वो कभी कभी दुष्टों का संहार भी करते हैं कि नहीं करते हैं? और भगवान आते हैं कभी कभी, संत हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो समझ लीजिए संत जो होते हैं वो भगवान परमात्मा के दो अवतार, एक नित्य अवतार, एक निमित्त अवतार। अवतार दो तरह के होते हैं। एक निमित्त अवतार, किसी कारण विशेष से परमात्मा अवतार लेते हैं। कारण विशेष क्या है? दुष्टों का संहार करना, राम आए या कृष्ण आए, कारण हुआ उसमें। ये क्या हो गया? निमित्त अवतार। कोई खास निमित्त है अवतार लेने का। ये होता है नित्य अवतार, उसमें कोई कारण होता नहीं है। प्रभु संसार के उद्धार के लिए वैसे ही आ जाते हैं शरीर में। तो नित्य अवतार कौन हुए? संत। और निमित्त अवतार कौन हुए? भगवंत। तो जो नित्य अवतार होता है वो श्रेष्ठ माना गया है निमित्त अवतार से। इसलिए देवताओं से, भगवान से भी श्रेष्ठ संत को माना गया है। यही है सत्संग की महिमा और संत की महिमा, कि संतों के शरण में जाएं, हम ज्ञान को प्राप्त करें, तब हमारा कल्याण निश्चित है। इसलिए जितने भी संतों की वाणी पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बिना संत के शरण में जाए किसी का उद्धार संभव नहीं है। सहजोबाई ने कहा, नीच नीच सब तर गए, असंत चरण लवलीन, जाति के अभिमान में बूढ़े बहुत कुलीन। जाति के अभिमान में बड़े बड़े कुलीन लोग भवसागर में डूब गए, और नीच नीच व्यक्ति भी संत के शरण में गए तो उद्धार हो गया। रैदास जी चमार जाति के थे, कैसे मोक्ष पद पर आकर के वो संत बन गए, महापुरुष बन गए। आप देखिए शबरी का उद्धार कैसे हो गया, मतंग ऋषि के शरण में गए। तो ये संतों की महिमा है। संतों की महिमा के संबंध में एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाता हूँ। सच्ची घटना है, लगभग 500 वर्ष पूर्व की घटना है। पंजाब में तरन तारण जिला, वहां जो है खडूर साहब गांव है, खडूर साहब नाम है गांव का। वहां सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज रहते थे। वही अंगद देव जी महाराज गृहस्थ आश्रम में थे। उनकी पुत्री का विवाह हुआ, पुत्री ससुराल गई तो अब वो तो परम संत की पुत्री, गृहस्थ आश्रम में भी संत होते हैं, कौन बड़ी होती। तो वहां जो गई, सुबह उठ करके वो भजन गाती थी, स्तुति विनती करती थी। और सुबह सुबह इतना मधुर वाणी में भजन गाती थी कि उनके चाचा ससुर लगते थे, वो रोज सुनते थे। वो भी भक्ति वो भी करते थे। वो रोज देखते थे कि वो भी उठते थे सुबह भक्ति करने, और देखते थे कि वो कोई गा रहा है भजन। पता लगा भाई कौन गा रही है, ये आवाज किसकी है। तो पता लगा कि घर में जो नई बहू आई है, सुबह उठ करके रोज भजन गाती है, रोज वो आनंद से सुना करे। एक दिन बहू को कहते हैं, बेटी तू कहाँ से सीखी, इतना सुंदर सुंदर भजन गाती है, मन तो आनंदित हो जाता है, कौन सिखाया तुमको, ये भजन कौन सा है? कहा ये गुरु नानक देव जी महाराज का भजन है। कहा तुमने सीखा कहाँ से? कहा आपको पता नहीं है, हमारे जो पिता हैं वो तो संत है ना, साधु हैं, महात्मा जीवन है उनका, महात्मा का जीवन है, दिन रात भक्ति में डूबे रहते हैं। कहा ऐसी बात हम तो अभी तक जाने नहीं। कहा आप कैसे जानेंगे, आप तो विवाह में गए चले आए तो आपको क्या पता चलेगा। लेकिन हमारे पिताजी तो दिन रात भक्ति में साधना में डूबे रहते हैं, गुरु नानक देव जी का ज्ञान उन्होंने लिया है, उनके परम शिष्य वो हैं। कहा ऐसी बात है, तेरे पिताजी साधु हैं, महात्मा हैं, और उन्होंने तुमको ये ज्ञान दिया। अब हम चाहेंगे कि उनसे मिल करके हम भी जाने कि वो क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम लोग आदान प्रदान करेंगे, हम भी तो भक्ति करते हैं। बहु बड़ी प्रसन्न हुई,
कहा बहुत खुशी की बात, आप जाएंगे पिताजी, बड़ी खुशी होगी आपके जाने से। तब इन्होंने सोचा कि कब जाएं। ये रहते थे कहाँ? अमृतसर में। ये जो उनके जो चाचा ससुर थे उनका नाम अमरदास जी महाराज, अमरदास नाम था। ये अमृतसर में रहते थे, वो तरनतारन जिला में खडूर गांव में रहते थे। तो ये सोचे कि भाई साल में एक बार हम जाते हैं तीर्थाटन, उसी बीच में एक दिन रह लेंगे वहां। तीर्थाटन कहाँ जाते थे? उस समय तो बंटवारा नहीं हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, एक ही था। तो देखिए बलूचिस्तान में एक जगह है हिंगोल नदी, बलूचिस्तान में हिंगोल नदी है, आज भी है। और वहां नदी के किनारे माता हिंगोला का मंदिर है। भारत के 51 शक्तिपीठ में एक उसकी भी गिनती होती है। कराची से 250 किलोमीटर दूर है। आदमी लोग जाते हैं, भारत के लोग जाते हैं तीर्थयात्री अभी। तो कराची से 250 किलोमीटर दूर हिंगोल नदी के किनारे माता हिंगलाज भवानी का मंदिर है। हिंगला देवी या हिंगलाज देवी लोग कहते हैं। वो अमरदास जी शक्ति के उपासक थे, भवानी की उपासना करते थे। तो हर साल वहां पूजा करने जाया करते थे। तो मन में आया कि कुछ ही दिन के बाद तो हम जाएंगे ही वहां माता भवानी के दर्शन के लिए। तो रास्ते में रुक करके और वहीं रुक करके समधी से भेंट कर लेंगे, मिल लेंगे, फिर आगे जाएंगे। समय आ गया, वो आ गए खडूर साहब गांव में आ गए। अब सोचिए कि बहू के पिता के घर में आए, वहां बहुत सम्मान हुआ। बेटी का ससुर है, बहुत सम्मान से उनको रखा गया। सामने आए, कमरा दिया गया, खिलाया गया, सारी व्यवस्था हो गई। तो उनके मन में था कि सुबह में जाकर के मिलेंगे उनसे। ये भी सुबह उठते थे, कुछ अपना जप वगैरह करते थे, जब तक कुछ करते थे। सुबह मुंह अंधेरे ये उठ गए अमरदास जी महाराज। उठ करके सोचे कि अब हम सब मैदान करेंगे, हम भी अपना कुछ नाम लेंगे प्रभु का। और जैसे अपने कमरे से निकले उनकी आंखें चौंधिया गई। दरवाजे पर कोई महासुंदरी कोई अप्सरा झाड़ू लगा रही थी। इन्होंने देखा तो आश्चर्य लग गया कि इतनी सुंदर स्त्री कभी तो हम देखे ही नहीं। देख करके लगा कि स्वर्ग की कोई देवी उतर के आई है, अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। ये तो आश्चर्यचकित हो गए और चले गए नजदीक, हाथ जोड़ लिए, अनायास हाथ जोड़ लिए, सिर झुका लिए। कहते हैं माते आप कौन हैं, जरा परिचय दें। ऐसा दिव्य रूप हमने कभी नहीं देखा। वो स्त्री कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो इन्होंने परिचय दिया, हम अमृतसर से आए हैं, हमारा नाम राम और हम जा रहे हैं तीर्थाटन। उन्होंने पूछा उस देवी ने कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस यात्रा में निकले हो। इन्होंने कहा हम साल में एक बार माता भवानी हिंगोला देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं बलूचिस्तान। तो वही यात्रा में हम निकले थे। अब आप बताएं देवी कौन है। माता मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा करके कहती है कि अरे मूर्ख, तुम जिस माता भवानी का दर्शन करने के लिए साल में एक बार जाते हो, वह माता हिंगला देवी मैं ही हूँ। अपना परिचय। अब ये सुन करके तो इसका माथा सन्न रह गया कि देवी माता भवानी, आज तक हम मूर्ति का दर्शन करते थे और आज तक हम इस रूप में कभी दर्शन नहीं किए। आश्चर्य हो गया, लेकिन विश्वास डोलने लग गया कि कहाँ माता भवानी, यहाँ तो ये झाड़ू लगा रही है। ये भी खराब लगा कि जब माता भवानी है तो झाड़ू क्यों लगाएगी। तब पूछने लगे अमरदास जी कि माते ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप जब माता भवानी है तो यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही है। माता भवानी ने कहा कि तुमको पता नहीं है ये स्थान क्या है। अरे ये संत का दरबार है। अरे तुमको दर्शन हो गया, ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ हमारे साथ लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सभी देवी आती हैं और यहाँ सेवा करके अपने भाग्य की सराहना करती है, अपने भाग्य को चमकाती है। यहाँ आनी नहीं आते, यहाँ अनेक देवियां आती है, लेकिन तुमको हमारी कृपा से दर्शन हो गया। कृपा की दर्शन दे दिया। भाई जा रहा हूं वो खोजने हम यही हैं, होता है ना। अरे जिनको खोजने जा रहा है यही है, तो दर्शन दे दिया। तुरंत अंतर्धान वो गायब हो गई, देवी गायब हो गई। लेकिन अमरदास जी को ज्ञान चक्षु मिल गया, उनके अज्ञानता का अंधकार फट गया, मोह का नाश हो गया। वो समझ गए कि संत के दरबार में हमारी देवी भी झाड़ू आकर के सेवा करती है ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। संत की कृपा होगी तो हमारा भी उद्धार होगा। तो जब देवी देवता यहाँ आकर के सेवा करते हैं तो अब हम वहां कहाँ आ जाए, हम भी यही सेवा करेंगे ही ना। अच्छा
और उसके मन में हुआ कि इतने साल से वहां देवी के यहाँ जाते हैं, कभी नर रूप में दर्शन नहीं हुआ, आज यहाँ संत के शरण में आए तो देवी का साक्षात दर्शन हुआ। अहो भाग्य है ना। दर्शन कहाँ हुआ? संत के दरबार में आए, श्रद्धा से आए तो संत की कृपा हुई, देवी की कृपा हुई, यहाँ हमको उनके रूप का दर्शन हुआ। वही रूप का दर्शन हुआ जिस रूप का दर्शन रामकृष्ण जी महाराज को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के अंदर में होता था। वो भी परम भक्त थे। जब भाव विवल होकर पुकारते थे तो माता जो है नर रूप में, एक नारी रूप में वो प्रकट हो जाती थी, दर्शन देती थी, बात करती थी रामकृष्ण से। लेकिन उन्होंने कह दिया कि बेटा तुम्हारा दर्शन करते हो, इसी से कल्याण नहीं होगा। ये मत सोचना कि हम दर्शन दे दिए, हम तुमको खिला दिए, सहला दिए तो तेरा कल्याण हो जाएगा। एक दिन की बात है, तोतापुरी जी महाराज आ गए वहां, रामकृष्ण जी को देखा, देख करके समझ गए बड़ा संस्कारी ये आदमी है, बहुत संस्कारी है, सदाचारी है, मतलब झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, नशा हिंसा का विचार नहीं करता। तो तोतापुरी जी के मन में हुआ इतना पवित्र आत्मा है, ये अगर दीक्षा ले ले तो बड़ी जल्दी इसको चढ़ाई हो जाएगी अंदर में, प्रभु के का दर्शन इसको जल्दी हो जाएगा। तो तोतापुरी जी कहते हैं रामकृष्ण जी महाराज को कि सुनो, तुम भक्ति करते हो, दीक्षा लिए हो? कहा नहीं, दीक्षा तो नहीं लिए। कहा हम तुमको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देंगे, हमसे दीक्षा ले लो तब तेरा पूर्ण कल्याण होगा। रामकृष्ण जी महाराज कहते हैं कि महाराज हम तो जब तक माता को नहीं पूछेंगे, माँ कहेगी तो दीक्षा लेंगे। उन्होंने कहा जाकर माँ को पूछ। उस सोचे माँ होगी, पूछने चले गए, किवाड़ बंद कर लिए, पुकारने लगे, माँ 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 पुकारे। माता काली प्रकट हो गई, ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि माँ एक महात्मा जी आए हैं, पंजाब से आए हैं, तोतापुरी जी महाराज, वो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लो। माँ क्या जरूरी है, हमको क्या लेना तो चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? माता काली मुस्कुराकर कहती है, पुत्र मेरी प्रेरणा से ही वो आए हैं, मैं चाहती हूँ तेरा उद्धार हो जाए, मेरी प्रेरणा से आए हैं वो, बेटा अवश्य जाओ ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लो, तब तेरा कल्याण होगा, मोक्ष पद की प्राप्ति तब होगी, अवश्य दीक्षा लो। इतना कहकर के काली अंतर्धान हो गई। ये जाकर के बाहर वहां जाकर के प्रणाम करते हैं, दीक्षा लिए, दीक्षा लेके तब ध्यान करने लगे, तब उनको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो मोक्ष पद में गए, तब संत बने, और नहीं तो महात्मा रह जाते। बात को समझिए। तो वहां पर देखिए काली रूप में दर्शन हुआ, यहाँ भवानी के रूप में दर्शन दिया अमरदास जी को। तो माता तो गायब हो गई और ये भाव विवल हो गए कि बाप रे, हम तो जिनको सोचते थे, मनुष्य समझते थे, एक समधी समझते थे, वो तो महान संत मिल गए। ये तो हमारा भाग्य है कि देवी भी वहां आकर के सेवा करती है। हृदय जो है श्रद्धा से इनका भर गया। और जब सुबह का समय हो गया, सत्संग होगा, वहां भी सत्संग होता था। तो जैसे वो सत्संग की शुरुआत होने को आई, ये उठ करके गए। जब उठ करके गए तो अंगद देव जी देखते हैं कि हमारी बेटी के ससुर जी महाराज पधारे हैं, बढ़िया कुर्सी लगा के रखे थे कि आइए पधारिए पधारिए, यहाँ बैठिए। अब वो जैसे आए, आ करके सीधा चरण में गिर गए। अब इनको क्या हो गया, इनको चरण क्यों पकड़ रहे हैं, कोई गलती तो नहीं हो गई। तो इन्होंने कहा चरण में क्यों गिर रहे हैं आप? उठाने लगे, वो उठे नहीं, चरण छोड़ते ही नहीं थे। तो उन्होंने अमरदास जी कहते हैं कि प्रभु आपका चरण हम तब छोड़ेंगे जब आप वचन देंगे कि आप हमको सब दिन शरण में रखेंगे। आप हमको अगर शरण में रखेंगे, अपना शिष्य बनाएंगे, तभी हम चरण छोड़ेंगे। अब तो लाचार होकर के इनको हाँ कहना पड़ा। और उस दिन से ये लौट के घर नहीं गए। अमरदास जी सेवा में रह गए और अनन्य भाव से दिन रात सेवा करते रह गए। अंगद देव जी महाराज का दीक्षा लिए, ध्यान भजन करने लगे। और एक बात बताता हूँ, जीवन भर अपने गुरु के सामने कभी अमरदास जी बैठे नहीं, जबकि उम्र में अपने समधी से बड़े थे। अंगद देव जी छोटे थे, अमरदास जी बड़े थे, लेकिन कभी बैठे नहीं, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। कोई कितना भी कहे कि नहीं बैठ जाइए, वो कहते थे कि बैठ जाएंगे और गुरु महाराज का कुछ आदेश हो जाएगा तो सेवा करने में देर लग जाएगी, इसलिए खड़े रहते हैं कि कब क्या आज्ञा हो जाए ठिकाना नहीं है। ऐसी अनन्य सेवा, इस अनन्य भाव से जो सेवा उन्होंने की तो फल क्या मिला? फल ये मिला, उनको भी जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हुई, जीवन मुक्ति की दशा में वो चले गए। और जब अंगद देव जी महाराज ने अपना चोला छोड़ा तो अमरदास जी महाराज को सिख धर्म के तीसरे गुरु के रूप में उनको पदस्थापित करके गए, कुर्सी पर विराजमान हुए, सिख धर्म के तीसरे गुरु बने। अब सोचिए, जो सिर्फ देवी देवता की उपासना करते थे, सच्चे संत के शरण में जाकर के क्या हुआ? पारस और संत में बड़ो अंतरो जान।
वह लोहा सोना करे, वह कर ले आप समान। पारस लोहा को सोना बनाता है, पारस लोहा को पारस नहीं बनाता, पारस नहीं बनाता, सोना बनाता है। लेकिन संत कैसे होते हैं कि संत के शरण में कोई समर्पित भाव से चले जाए, पूर्ण समर्पित हो जाए, तो पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान। वह लोहा सोना करे, वह कर ले आप समान। अपने समान ही बना लेते हैं संत, अपने समान बना लेते हैं। बाबा देवी साहब के शरण में गए हमारे गुरुदेव महर्षि नहीं प्रबंध महाराज, उनकी बहुत सेवा किए, अपने समान संत बना लिए। और उनकी सेवा में रहे हमारे पूज्यपाल महर्षि संत सेवी प्रबंध महाराज, अपने समान संत बना लिए। तो संत की महिमा को समझिए, बूझिए और संतों का आदर कीजिए। संत के ज्ञान को जब तक नहीं अपनाएंगे, जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। तो पलटू साहब की एक वाणी सुना करके पुनः मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। पलटू साहब कहते हैं कि संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल, लोग भूत बैताल की पूजा करते हैं। संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल मुए पर भूते होई, जेकर जहमा जीव अंत को होई है सोई। जिसकी पूजा करते हैं वही जाते हैं। जेकर जहमा जीव अंत को होई है सोई, देव की तरह सब झूठ सकल यह मन की भरमना, यही भरम में पड़ा लगा है जीवन मरना। देवी देवा से ही परम पद किन्हू न पावा। देवी देवता को पूज करके कोई मुक्ति में नहीं गए, जो सही बात है। स्वर्ग जा सकते हैं आप, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग जाना है तो देवी देवता को पकड़ लीजिए, अब मोक्ष में जाना है तो संत को पकड़िए। तो देवी देवा से ही परम पद किन्हू न पावा, भैरव दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। देवता जो स्वर्ग से नरक में भी जाते हैं। पलटू अंत घसीटी है चोटी धरी धरी काल, और संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल। कि संत को छोड़ के भूत बैताल की पूजा करोगे तो आवागमन में घूमते रह जाओगे। कबीर साहब की एक वाणी और सुना देता हूँ। कबीर साहब ने कहा, देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हर जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें किन्हू न पाई। क्या कहते हैं? देवी देवता को पूजते पूजते हिंदू लोग मर गए, मुक्ति नहीं मिली। मुसलमान भाई हज कर करके मर गए, मुक्ति नहीं मिली। जटा बांधते जोगी मर गए, जोगी लोग जटा बनाने में रह गए, मुक्ति नहीं मिली। तब मुक्ति कैसे मिलती है? उन्होंने कह दिया कि सिर्फ देवी देवता की पूजा करेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी, हज करेंगे, रोजा नमाज करेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। और जोगी लोग अगर रूप बनाने में रह गए, जटा बढ़ाने में कि भस्म लगाने में, उससे भी मुक्ति नहीं मिलती है। तब मुक्ति मिलती कैसे है? तो कबीर साहब कहते हैं, जो नर जोग जुगति करी जान है। जोग की जुक्ति, जोग माने ध्यान योग, जुक्ति माने तरीका। जो नर जोग जुगति करी जान है, हो जाए आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जलाह कबीरा। यानी जो गुरु से ध्यान योग की जुक्ति सीख करके हम मुक्ति को अपने अंदर में खोजता है, उसके लिए मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। कहते ये जुलाहा दावा करता है कि जो दीक्षा लेकर के संत के शरण में जाएगा, दीक्षा लेगा और अपने अंदर में मुक्ति को खोजेगा, उसके लिए मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है, अवश्य उसको मुक्ति मिलेगी। तो भगवान राम ने भी क्या कहा था?